तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू कैसल यूनाइटेड के बारे में। तो जी हाँ, आपको पता ही होगा कि न्यू कैसल हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन सलमान। सो दिस इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग न्यूज़। बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है इंटरनेट में, खासकर फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही देते इस पे, तो फिर बना ही रहे वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस टेक ओवर, राइट। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाला है, प्रीमियर लीग में तो करेगा ही, बट ग्लोबली भी ये इम्पैक्ट करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट कि लीडर बोर्ड चेंज हो गया है अभी। लीडर बोर्ड कैसे चेंज हुआ है? पहले मैन सिटी का शेख मंसूर हुआ करता था टॉप पे, अभी 320 बिलियन नेटवर्थ के साथ न्यू कैसल का ओनर आ चुका है, या फिर जिसने टेक ओवर किया वो मोहम्मद बिन सलमान विथ 320 बिलियन नेटवर्थ इज टॉप ऑफ द टेबल रिचेस्ट। सेकंड पे आ गए अपने शेख मंसूर, मैनचेस्टर सिटी। थर्ड पे अपने लाइप्ज़िग ग्रुप ऑफ कंपनीज है। फिर अपने यही एग्नली की यूवेंटस, फिर अब्राहमोविच की चेल्सी, लॉस एंजल्स गैलेक्सी आर्सेनल की, और फिर अपना 8 या 9 पोजीशन में आते हैं अपना नसीर अल खलीफी, पीएसजी का। तो ये सब ये स्टैंडिंग से ये अपना कुछ काम का है नहीं। मेन ये है कि हाउ इंटेलिजेंट द पर्सन इज़, नसीर सॉरी मोहम्मद बिन सलमान कैसे, क्योंकि वो मतलब बैठे बैठे सोच रहा था कि हाँ, मैं ये इतने सारे मेरे पास पैसे है, ये सब है, ठीक है, और मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वो पैसे उसके आ कहाँ से रहे इतने सारे। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया तो उसको पता चला कि फर्स्ट सोर्स इज़ द ऑयल, राइट, ऑयल मनी। सेकेंड है कि नेचुरल गैस, सऊदी अरेबिया में और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यही है उसकी मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसको याद आया कि दिस ऑल आर दी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। मतलब कभी ना कभी ये ख़त्म होने ही वाले हैं, कि ऑयल थोड़ी ना अनलिमिटेड है, गैस थोड़ी ना अनलिमिटेड है, वो कभी ना कभी डिप्लीट होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो उसने सोचा कि आई शुड हैव एन एक्सटर्नल सोर्सेज या फिर अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। ठीक है, तो उसने सोचा कि चलो कोई क्लब खरीद लेते हैं, फुटबॉल क्लब सस्ते हैं तो खरीद लेते हैं। तो न्यू कासल वालों के पास गया, उन्होंने बोला कि हाँ ये है, अच्छा आदमी लग रहा है, तो थोड़ा पैसे मांग लेते ज़्यादा, क्योंकि खरीदने आया है तो खरीद ही लेगा। तो उन्होंने बोला कि 300 मिलियन रखते हैं। तो उसने बोला बस इतना ही, मोहम्मद बिन सलमान ने बोला बस इतना ही, ये लो अभी कैश दे देते। तो वो तो चौंक गए कि भाई इतना अमीर आदमी है, पहली बार देखा। तो ये सब तो होने वाला था, पर एक दिक्कत वाली बात ये थी कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो उसके मतलब खिलाफ थी, बिकॉज उनके पास एक रूल आता है कि जो एक्सटर्नल कोई आदमी आए, ठीक है, फॉरेनर, तो वो कोई भी यूके की पोजीशन को ऐसे बाई नहीं कर सकता। बिकॉज न्यू कैसल इज़ ए यूनाइटेड किंगडम बेस्ड क्लब, राइट। प्रीमियर लीग में खेलते हैं तो यूके का बेस्ड क्लब है। तो वो कोई फॉरेनर फॉरेनर मतलब अपना सलमान भाई, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, तो वो ऐसे खरीद नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि आप या कोई कंपनी के साथ टाई अप करके लाओ, या फिर आप कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को लेके आओ, तब हम सोच सकते हैं कि हम आपको दे देते हैं। ठीक है, तो ये उसने ये उनको कहा और फिर वो चला गया इन द सेंस, ये ऐसे डिजिटल बातें होती रहती है ये। तो हमारा वो कुछ काम का नहीं है। मेन ये है कि फिर वो दूसरे दिन आया, बोलता है कि हम लोग के पास एक मिल गया, मैं अकेला नहीं खरीदने वाला हूँ, मेरी जो कंपनी है वो खरीद रही है। ठीक है, देख रहे हो कितना शातिर है, वो बोल रहा है मेरी कंपनी खरीद रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कंपनी कौन सी है बोल दो। तो उन्होंने बोला PIF है। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मान लेते। PIF इन द सेंस वो सऊदी अरेबिया की सरकारी चीज़ है, वो सब अपने कुछ लेना देना नहीं है। तो उन्होंने दे दिया, बोलते 80% मैं रख लूँगा, बाकी का 20 आप देख लेना। तो ये सब था। तो 80% उसके पास है, मतलब मैक्सिमम परसेंट उसके पास है अभी। उसके वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इतने पैसे तो जो चाहिए कर सकते हैं। और हाँ, मेरे को अभी एक बात ये याद आई कि कुछ बेइन स्पोर्ट्स का भी था, कि उनका भी कुछ कॉपीराइट का चल रहा था सऊदी अरेबिया में, कि वो अपने हाइलाइट्स और शोज़ को टेलीकास्ट नहीं, तो वो कुछ 1 या फिर 1.5 बिलियन दे के उन्होंने कुछ रिजॉल्व किया, ऐसा मेरे को, मतलब अभी ये रूमर है या असली में वो नहीं पता, पर मैंने कहीं पे सुना है ये कि 1.5 या 1 बिलियन दे के बी इन स्पोर्ट्स को, ये मोहम्मद बिन सलमान, ये रिजॉल्व हुआ है कि हाँ ये टेलीकास्ट का कॉपीराइट का कुछ सीन था, अभी पता नहीं क्या है। पर ये सब साइड की बात है, मेन है कि हम लोग का इम्पैक्ट क्या है। तो अभी इधर एक हम लोग एग्जांपल में देता हूँ कि मैन सिटी का, जैसे शेख मंसूर ने जब टेक ओवर किया था मैन सिटी को, लुक एट द चेंजेस ही बॉट। स्टेडियम बन गया, ठीक है, एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर आ गया, पेप गार्डियोला। ये सब प्लेयर्स हम लोग जो आज देख रहे हैं, जैक ग्रिलिश, रूबेन डियास, और ये सब जो भी है ट्रांसफर्स, वो किसके वजह से हो रहे हैं? उसके वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि वही पैसे दे रहे हैं तभी हो पा रहा है। और ये इस सब के
कारण ही तो मैन सिटी इतनी सारी ट्रॉफी जीत पा रही है। ठीक है, ये सब सिल्वरवेयर कहाँ से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मनी। इतना सब कुछ मैनचेस्टर सिटी को कितना आगे बढ़ा दिया उन लोगों ने कि अभी हम लोग मैनचेस्टर सिटी एक वर्ल्ड क्लास टीम को हम लोग मतलब ऐसे व्यू हमारा है कि वो कितनी अच्छी टीम है। तो बस उसको खाली 20 मिलियन में ख़रीदा था मैन सिटी को, 20 या 21 मिलियन में, और ये इतना सब कुछ कर दिया। अभी ये देखो, इसकी तो नेटवर्थ है 320 बिलियन। बिलियन है, मिलियन नहीं है, बिलियन। ठीक है, तो 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 1000 मिलियन होते हैं। अभी आप मैथ्स लगा के देख लो कि कितने पैसे हैं उसके पास। अनलिमिटेड ये है, इसमें कुछ गिनने की ज़रूरत नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वो कितने सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव्स। पॉजिटिव मेन ये होगा कि न्यू कैसल फैंस वुड बी रियली रियली हैप्पी कि इतने टाइम के बाद अभी कुछ नया रिवॉल्यूशन टाइप ऑफ थिंग आई है, ट्रांजिशन भी आया है। तो हम लोग वी कैन एक्सपेक्ट इन 2 to 5 years, नेक्स्ट 2 to 5 years, दैट न्यू कैसल टू विन सम ट्रॉफीज, राइट? क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड थिंग होगा कि इतने सारे पैसे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जुडिशियसली खर्च करेंगे। ठीक है, जुडिशियसली तो नहीं, ऐसे ही खर्च कर देंगे, पैसे फेंक के प्लेयर्स को ला देंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और एक डीमेरिट ये है कि कहीं ना कहीं ये सब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट, राइट? अभी स्टार्टिंग में फैंस को लग रहा होगा कि हाँ चलो अच्छा है, बट एक टाइम आएगा कि जो जो ओनर्स होते हैं वो फिर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसका उनको इतना कुछ है नहीं। ठीक है, अभी ये मोहम्मद बिन सलमान को क्या पता कि न्यू कैसल क्या है? वो तो सऊदी अरेबिया का है, उसको तो फुटबॉल के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो आप भी एग्री करते हो। तो वो फिर नेगलेक्ट कर देते हैं फैंस को कि वो कभी कभी उसकी बातें नहीं सुनते, या फिर अभी इतना सा उनका मेन क्या है, ये सब बिजनेस और मोनोपोली है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉफिट ओनर्स का ही होता है। फैंस तो खाली ऐसे होते हैं कि हाँ हमारे फैंस है ये सब, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब इनका ही प्रॉफिट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि फिर टिकट की जो स्टेडियम टिकट्स होती है वो उनकी प्राइस हाई कर देते हैं। तो फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते फैंस। फिर जो किट्स होती है, जर्सीज होती है, उनकी प्राइस हाई कर देते हैं। तो फिर कौन ही खरीदेगा? अब अभी आपने इतना बड़ा स्टेडियम बना लिया, चलो ठीक है, ये आ गए और इतना बड़ा स्टेडियम बना लिया, पर प्राइजेस इतनी हाई है। इफ़ द प्राइसेस आर नॉट अफोर्डेबल देन हु विल विजिट द स्टेडियम, राइट? तो यही सब होता रहता है। और एक एग्जांपल भी मैं दूंगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स का करियर भी बर्बाद हो सकता है। कैसे? जैसे कि हमने देखा था कि वंस वाइनाल्डम वॉज लिंक टू बार्सिलोना, राइट? लिवरपूल में से वो बार्सिलोना के लिए लिंक था, और वो हाईली लिंक था। मतलब ऑल दी बारसा फैंस वर एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड लैंड इन बार्सिलोना, राइट? बट अभी पीएसजी आके उसको ज़्यादा पैसे फेंक के ले लिया। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि वाइनल्डम का ये करियर ख़राब हो गया है, बट ये प्लेयर्स कहीं ना कहीं फिर पैसे को देखते हैं कि हाँ उसने देखा कि पीएसजी आर गिविंग मी अ मोर सैलरी, राइट, दैन बार्सिलोना। तो वो उधर चला गया। अभी वो गेम टाइम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, अगर बारसा में होता तो उसे गेम टाइम मिल जाता। ये ऐसा हो सकता था कि उसे गेम टाइम मिल जाता, भले उसकी थोड़ा पैसे में वो थोड़ा बम्प नहीं होता, पर तो भी गेम टाइम उसको अच्छा खासा मिल सकता था। बट ही वेंट टू पीएसजी, और फिर पीएसजी ने उसके बाद भी बहुत तगड़े वाले ट्रांसफ़र किए, और अभी उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा। सिमिलरली क्या होगा कि जो न्यू कैसल का ओनर है वो भी क्या करेगा? सीधा ऐसे पैसे फेंक, क्योंकि उसके पास तो अनलिमिटेड मनी है, मनी मनी है, पैसे ही पैसे है, तो पैसे फेंक के किसी को भी बुला लेगा। तो वो थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा। क्योंकि इधर भी एक एग्जांपल मेरे को याद आया कि बार्सिलोना का, कि व्हेन दे सोल्ड ग्रीजमन, राइट? ग्रीजमन उन लोगों ने सेल कर दिया एटलेटिको मैड्रिड में। तो दे वर लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट। अभी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई एक वर्ल्ड क्लास या परफेक्ट रिप्लेसमेंट लाए, तो उन लोगों ने लूक डे योंग लाए। ठीक है, क्योंकि पैसे नहीं थे ना, इसलिए तो ऐसे लाए, वरना पैसे होते तो हालैंड भी डाल देते। ठीक है, पर वो लूक डे योंग लाए। तो ये ऐसा न्यू कैसल में नहीं होगा। वो फिर उनको अगर उन्हें बोला कि हालैंड चाहिए, मतलब चाहिए, वो लाएंगे। और वो नेवर वी नेवर नो दैट फ्यूचर में 2 से 5 साल में कोई भी लैंड कर सकते हैं न्यू कैसल में। और न्यू कैसल के पास इतना पैसा है, नया स्टेडियम बन सकता है, न्यू वर्ल्ड क्लास साइनिंग्स भी हो सकती है। अभी ये मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ, अभी हुआ नहीं है ये सब कुछ, पर वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि अभी पैसे है तो खर्च तो करेंगे। ये नहीं है कि पैसे लेके बैठ गए बस हो गया। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आ सकते हैं, स्टेडियम हो सकता है, फिर मैनेजर्स तो जो चाहिए ला सकते हैं, क्योंकि पैसे डिएगो सिमियोने हमें पता है कि इस हाईएस्ट पेड मैनेजर इन यूरोप। तो ऐसे तो और 10 बंदे ला सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में न्यू कैसल फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और अगर ये चलता रहा तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट न्यू कैसल टू लिव सम ट्रॉफीज, मे बी ट्रेबल इन द नेक्स्ट 5 to 10 years, वी नेवर नो। बट एक चीज़ अच्छी हुई अपने ओवरऑल फुटबॉल फैंस के लिए। क्या अच्छी हुई? कि हम लोग एल क्लासिको देखते हैं, उसमें मज़ा आता है। मैड्रिड डर्बी देखते हैं, उसमें भी मज़ा आता है। कैटलान डर्बी देखते हैं, वो भी अच्छी है।
रेड्स डर्बी देखते हैं, मैनचेस्टर डर्बी देखते हैं, मर्सीसाइड देखते हैं। तो ये सब देखते हैं। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट डर्बी भी आ चुकी है। जी हाँ, इंट्रोड्यूस अभी तक ऑफिशियली नहीं हुई है, बट वी फैंस हैव इंट्रोड्यूस्ड इट, एल कैशिको। यप, आपने सही सुना, एल कैशिको। ये होगी भाई मैनचेस्टर सिटी वर्सेस न्यू कैसल यूनाइटेड के साथ सामने। अभी नहीं होगी, 1-2 साल के बाद जब न्यू कैसल भी फुल वो परफॉर्मेंस में आ जाए कि हाँ उन्होंने भी थोड़े अच्छे खासे प्लेयर साइन किए, नया कोच आ गया, मैनेजर आ गया और फिर ये सब हो रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट एल कैशिको होने वाला है। और वो देखने में क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज इट वुड बी टॉप 1 वर्सेस टॉप 2 मैच, दोनों के बीच में होगी ना, टॉप 1 और टॉप 2 के बीच में। पहला अपना ये मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा अपना शेख मंसूर मैन सिटी का। तो ये एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यही रखते हैं, और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। आपको क्या लगता है, वेयर डू यू सी न्यू कासल यूनाइटेड इन द नेक्स्ट 5 to 10, नहीं 5 to 10, 2 to 5 ईयर्स रखते हैं अभी के लिए। 2 to 5 ईयर्स में आप मैनचेस्टर सिटी बोल रहा हूँ मैं, न्यू कैसल यूनाइटेड को आप कहाँ देखते हो? ठीक है, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट, ये कमेंट्स में जाके ज़रूर बताना। और आज के लिए इतने रखते हैं, और तो कुछ टॉपिक है नहीं। और ठीक है, चलो जाते हैं। जय हिंद।